जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। हमने जैसे पिछली पौड़ी में जाना था कि इस जगत को तीन देव नहीं, एक अकाल पुरुष ही चला रहा है, बल्कि वही पैदा करता है, वही खिलाता है, वही बनाने और नाश करने वाला भी है। जो सबका मूल है, सबका आधार है, जो सबका आद है, उसे सदा नमस्कार है, सदा प्रणाम है। आसन लोई लोई भंडार। लोई भाव लोक मंडल या खंड, और लोय का भाव है हर एक लोक, अर्थात सृजनहार निरंकार का आसन प्रत्येक लोक में है तथा प्रत्येक लोक में उसका भंडार भी है। संगत जी, अकाल पुरख कहाँ है? कहाँ उसका घर है? कहाँ उसका द्वार है? ये हमने जपजी साहिब की पिछली पौड़ी में भी जाना था। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि उसका आसन भाव, उसका ठिकाना, उसका घर हर एक लोग, हर एक जीव में है, हर एक स्थान में है, हर एक हृदय में है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ उसका आसन नहीं। संगत जी देखिए, वो निरंकार कैसे सब कुछ बनाकर, हम सबको बनाकर, हम सब में बैठा भी हुआ है। और ऐसे ही गुरु नानक साहिब जी फरमाते हैं कि सिर्फ आसन ही नहीं लगाया, उसके भंडारे भी उसके हर एक स्थान पर है, हर एक लोक में है। संगत जी, यदि हमें उसकी बात समझ में आ जाए कि उसके भंडारे तो हर एक स्थान में है, हर लोक में है, हर एक मन में है, हर एक देश में है, हर एक धरती में है, हर एक ब्रह्मांड में है, हर जगह निरंकार प्रभु का आसन है, तो फिर उस मन के सारे भ्रम वहम सारे दूर हो जाते हैं कि कोई और उस इंसान को पैदा करने वाला है ही नहीं, कोई और दाते देने वाला नहीं है, बल्कि एक ही है। उस एक से ही सब बने हैं, और उस एक ने ही ऐसा प्यारा नियम बनाया है कि उसने जगत भी बनाया, जीव भी बनाए, और उसमें खुद भी बैठा, अपना आसन भी लगाया, और उसके बाद केवल आसन ही नहीं लगाया, बल्कि भंडारे भी लगा लिए। हमारे जन्म से पहले हमारे लिए सब कुछ पैदा कर लिया। जो कुछ पाया स एकावार, अर्थात अकाल पुरख ने भंडारों को हर एक जगह इस तरह से रखा है, उसे जितना भी उपयोग करो उसमें दोबारा कुछ डालने की आवश्यकता नहीं होती। और ऐसा भी नहीं है कि किसी और को कहना पड़े कि यहाँ इस चीज़ की कमी है, इसे भरो। नहीं, उस मालिक ने स्वयं ही भंडारे भरे हैं जो कभी ना ख़त्म होने वाले हैं। उसे पहले से ही अकाल पुरख ने भर कर रखा है। जैसे धरती की बात करें तो यहाँ पर जब गिनती के कुछ इंसान थे, तब भी इस धरती से पैदा करके अनाज खाते थे, और आज करोड़ों अरबों हैं, फिर भी अनाज की कोई कमी नहीं है, भंडारों की कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं कि इंसान या जीव जब बढ़ गए तो निरंकार को अलग से ही धरती पर पदार्थ रखने पड़ गए। नहीं, वो तो बहुत बुद्धिमान है, वो बहुत सयाना है, समझदार है, वो तो दातार है। उसे पता है कि कहाँ पर क्या रखना है। वो अकाल पुरख ने हर एक लोक में, हर एक ग्रह में अपने हिसाब से भंडारे रखे हैं, कभी ना ख़त्म होने वाले। संगत जी, जैसे धरती के अंदर बहुत सारे पदार्थ हैं, भंडारे हैं, जिसे रोज़ खोजा जाता है, और कमाल की बात देखिए, आज भी कुछ ना कुछ खोजने पर नया मिलता है। ऐसा ये खूबसूरत परमात्मा का भंडार है। कितना प्यारा है, जो हर रोज़ हमें कुछ ना कुछ खोजने पर देता है। ऐसे ही दातार ने हमारे अंदर भी भंडारे रखे हैं, हमारे अंदर गुणों के भंडारे रखे हैं, और जो इसे खोजता है वो पा भी लेता है। और इतने ज़्यादा भंडारे खजाने हमारे अपने अंदर हैं कि रोज़ खोजो, सालों साल खोजो, फिर भी ख़त्म नहीं होते। तो गुरु साहिब जी इस पंक्ति में फरमाते हैं कि उस परमात्मा ने जो कुछ पाया, भाव जो भी भंडारों को किसी स्थान पर या किसी मन में रखा, तो एक ही बार परिपूर्ण करके रख दिया है। दोबारा उसे भरना नहीं पड़ता, बल्कि एक ही बार सबको बोल कर दिया। हर एक लोक में, हर एक मन में, हर एक ब्रह्मांड में उसने भंडारे भर भर कर रखे हैं, जिन्हें हमें खोजना भी है और साथ ही में उसकी कदर भी करनी है।
ऐसा नहीं कि किसी को कुछ मिला और दबा लिया। आज इसी कारण जगत में गरीबी है, क्योंकि कुछ लोगों ने ईश्वर द्वारा दिए गए भंडारों को जमा कर लिया है और फिर उसे महंगे दामों में बेचा जा रहा है, जबकि इस कुदरत ने हमें सब कुछ मुफ्त में दिया है। लालच जीव के अंदर है। लालच ने जीव को अंधा कर दिया है। इसलिए संगत जी, गुरु जी की वाणी से समझदार बने। गुरु साहिब जी ने फरमाया है कि कीर्त करो, ईमानदारी की, और बांटना भी सीखो। इसलिए समझदार बनो, सयाने बनो, बांटना सीखो, खून चूसना मत सीखो, क्योंकि हमारी छोटी छोटी गलतियां हमारे सामने बाद में बड़ी बनकर खड़ी हो जाती हैं। कर कर वेखे सृजनहार। पिछली पंक्ति में लोई लोई 2 बार आया था, इस बार कर कर आया है। सृजनहार, दातार केवल पैदा करने वाला ही नहीं, बल्कि कर करके, भाव बना बना के पैदा करके उन्हें देखता भी है, उनकी देखभाल भी करता है। कुछ पैदा करने से पहले भंडारे लगा देते हैं, कुछ भी पैदा करने से पहले उसके रहने खाने के सारे साधन मौजूद कर देते हैं। जैसे सभी समझदार माँ बाप बच्चे को पैदा करने से पहले तय करते हैं कि वह क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कहाँ रहेगा, ऐसे ही भगवान भी सभी बच्चों की तरह देखभाल करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हम किसी भी स्थान पर रहकर खुश नहीं होते। कितना भी मिले, खुश नहीं हैं। इसका कारण ये नहीं है कि कुछ मिला नहीं या बहुत कुछ मिला है। इसका कारण सिर्फ एक है कि मन में सब्र नहीं है, संतोष नहीं है, धन्यवाद नहीं है, बल्कि भगवान के कामों में कमियां निकालते हैं। परंतु जिसका मन प्रभु गुणों से भरा रहता है, वह शिकायत नहीं करता, बल्कि शुक्र करता है कि ऐ मेरे मालिक, आपको बारंबार नमन है। मैं तो इतने काबिल लायक नहीं था जितना आपने मुझे दिया। जो आपने हमें जीवन दिया, रहने के लिए सुंदर धरती दी, जीने के लिए सांसें दी और इस खूबसूरत कुदरत का साथी बनाया, भोजन, दोस्त, माँ बाप आदि सब कुछ दिया। इन सब के लिए जितना भी शुक्रिया किया जाए वो कम है, जितना भी नमन किया जाए वो कम है। तो गुरु साहिब जी इन पंक्ति में समझाते हैं कि सृजनहार रचना कर करके बना बना कर सृष्टि को देख भी रहा है और संभाल भी रहा है। नानक सचे की साची कार, अर्थात नानक की कार्यवाही भी सच्ची है। उसका हर कार्य, हर भंडार, हर नियम सच्चा है, क्योंकि वह खुद सच्चा है। इसलिए उसका हर कार्य भी सच्चा है। उसमें थोड़ी सी भी बनावट नहीं। जब वो जो बनाता है तो एक ही बार में सब कुछ बना देता है। वो ऐसे बनाता है कि दोबारा उसे बनाना नहीं पड़ता। वे ऐसे भंडारे हर एक लोक में रखता है कि फिर उसे कोई भंडारा, कोई खजाना, कोई पदार्थ आदि भरना नहीं पड़ता। इसलिए गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि जो भी सृजनहार ने बनाया है उसमें कोई खामी नहीं। उसने जो बनाया मुकम्मल बनाया, पूरा बनाया। संगत जी, हम अपनी बात करें तो हम हर एक चीज़ में खामी निकाल देते हैं। ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये चीज़ ऐसी है, वो चीज़ ऐसी क्यों है। पर समय निकलता है, उम्र बढ़ती है, तो समझ में आती है कि जो जैसा है वैसा ही सही है। यदि कुछ गलत था तो वो सिर्फ मेरी सोच थी, जो उसके किए हुए कार्यों को भी गलत कहती रही। पर अब पता चला कि जो वो करता है सही करता है। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि ए नानक, वे खुद सत्य स्वरूप है और उस सत्य स्वरूप निरंकार की रचना भी सत्य है। आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद, अनाहत जुग जुग एको वेश। अर्थात आदेश है, नमस्कार है, उस सत्य स्वरूप निरंकार को नमस्कार है, जो सत्य है, जिसकी रचना सत्य है, जिसने जो बनाया पूरा बनाया। जिसने जो बनाया उसने पहले से ही भंडारे भर कर रख दिए। जो सबका आद है उसे नमस्कार है, जो अनिल है, भाव बेदाग है। सृजनहार को आदेश है, प्रणाम है। जो अनाद है, अनाहत है, भाव जिसका कोई आद नहीं,
जिसे किसी ने जन्म नहीं दिया, जो अपने आप से बना है, जो कभी नाश नहीं होता, जो कभी ख़त्म नहीं होता, उस सच्चे सृजनहार को बार बार प्रणाम है। और जो जुगों जुगों से एक सा है, कभी बदला ही नहीं, जो कभी अपना वेश नहीं बदलता, सदा सत्य स्वरूप रहते हैं, ऐसे सच्चे अकाल पुरख को बारंबार प्रणाम है, आदेश है, नमस्कार है, प्रणाम है। मैं ऐसे छोटे छोटे शब्द हिंदी मीनिंग के साथ वीडियो बनाकर डालूंगी। ये एक ओंकार जपजी साहिब का पार्ट 32 था। पार्ट 33 के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।